आकाशिक रिकॉर्ड्स एग्जैक्टली ये है क्या? इंडिया से कोई चीज चली गई फॉरेन तो उन्होंने अपना एक नाम दे दिया आकाशिक रिकॉर्ड्स। ओके। कि आकाश में एक आपके रिकॉर्ड्स है, एक बुक है। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का आधार क्या है? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो आधार है ना, हाँ। वो आप खुद हो। अच्छा। इंसान के अंदर ना इतनी शक्ति है ना, बस वो पहचान नहीं पाता। और हम सबको पता है कि हमारे अंदर शक्ति है। आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनकी इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही, हाउ इट कैन हेल्प, व्हाट वुड बी द रेमेडी? आप लव मैरिज करना चाहते हैं, हाँ। आपको क्या करना है? आपने थर्सडे के दिन आपने चने की दाल। आजकल लोगों को बिल्लियों पालने का बड़ा चलन है। हाँ बिल्कुल। तो हाउ डू यू सी दिस? बिल्ली जो है ना, वो आपको नजर दोष से सबसे जल्दी बचाती है। अगर आपको नजर लगती है ना, तो बिल्ली कहीं ना कहीं उस नजर की काट कर देती है। अगर आपको जॉब नहीं लग रही और आपका प्रमोशन भी नहीं रहा, दोनों को हम ले सकते हैं। आप भगवान शंकर पर अवरक चढ़ाइए। अच्छा। यंगस्टर्स आजकल गालियां बहुत देते हैं। हाँ बिल्कुल, कूल लगने के लिए कूल लगने के लिए देते भाई, हैं। मतलब कूल लग रहे हैं, मतलब हमसे हमारे क्लास है एक। तेरी माँ की। अगर आप गाली दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना मरकरी वीक कर रहे हो। और अगर आप किसी लेडी को गाली दे रहे हो, यानी कि अपनी वाइफ को दे रहे हो, तो कहीं ना कहीं आप अपना शुक्र कमजोर कर रहे हो। आकाशिक रिकॉर्ड्स का ये रूट्स कहाँ से शुरू हुए? सभी को मेरा बहुत बहुत प्यार और एक बार फिर आप सब लोगों का दिल से अभिनंदन है। द उज्जवल शो, ये भी कुछ खास है। एंड आई एम योर होस्ट डॉक्टर उज्जवल शो। वंस अगेन आई वेलकम ऑल ऑफ यू। आज का पॉडकास्ट एक और बहुत सुंदर स्पिरिचुअल ऑकल्ट साइंस के सफर पे आपको ले चलेंगे। एक ऐसा सफर, आपको जान के बड़ा आश्चर्य होगा कि ये एक ऐसी डायमेंशन है जिसपे अक्सर आप देखेंगे ज्यादा पॉडकास्ट में कोई बात नहीं हुई। आपको कुछ बहुत ज़्यादा कंटेंट नहीं मिलेगा, ऑथेंटिक कंटेंट नहीं मिलेगा। और वो है कि आपका पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर, इसका सारा एक सिस्टमैटिकली मेटाफिजिकल रिकॉर्ड मेंटेन हो रहा है। और उस रिकॉर्ड को आप बिल्कुल चेक करा सकते हैं। और जिसे कहते हैं ना, हम अक्सर बोलते हैं कि भाई तू कर ले जैसे कर्म करने हैं, तेरा सब बही खाता लिखा जा रहा है। सो बही खाता कहाँ लिखा जा रहा है? कोई किताब है, कहीं है, उसको हम बोलते हैं आकाशिक रिकॉर्ड। So today we have somebody very charming. She is a very fine astrologer. palmistry करती हैं और बहुत सुंदर अपनी स्माइल से और अपनी एस्ट्रोलॉजी के ज्ञान से she is helping people. माता की बहुत बड़ी भक्त हैं एंड आप लोगों को बहुत मजा आने वाला है। और दिल दहला देने वाला पॉडकास्ट इसलिए होने वाला है क्योंकि आपको आश्चर्य होगा कि यार अच्छा, हम भी अपने पास्ट, प्रेजेंट और फ्यूचर को खुलवा सकते हैं। बिल्कुल खुलवा सकते हैं। पूरा पॉडकास्ट देखना इन तक तो सारे रहस्य खुलेंगे। एंजॉय द पॉडकास्ट। शिवानी जी, थैंक यू सो वेरी मच फॉर बीइंग हियर। जय माता दी। थैंक यू जी, थैंक यू, थैंक यू, थैंक यू। तो आपका मतलब, मैं अक्सर देखता हूँ कि एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ऑकल्ट के बहुत सारे डायमेंशन पे बात हो रही है। आपका एक बड़ा सुंदर डायमेंशन है और शायद वही एक सबसे बड़ा कारण है वी थॉट ऑफ कि आपको यहाँ बुलाएं। और वो है आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स। राइट। तो पहले कुछ भी चीज करने से आप ही, क्योंकि व्हेन यू आर द एक्सपर्ट, आकाशिक रिकॉर्ड्स जिसको हम बही खाता बोलते हैं इंसान का, एग्जैक्टली ये है क्या? देखिए, आकाशिक रिकॉर्ड्स हम सभी के ना सोल बुक के रिकॉर्ड्स ऑलरेडी परमात्मा, कहीं ना कहीं परमात्मा, यूनिवर्स या चित्रगुप्त हम बोल सकते हैं, लिख रहा है। हाँ। और हम सभी जो भी कर्म कर रहे हैं, एक एक कर्म, हम झूठ बोल रहे हैं, हम बदतमीजी कर रहे हैं, हम कुछ पेन फील कर रहे हैं, हम कोई इमोशन फील कर रहे हैं, कुछ भी, एवरीथिंग, मतलब वो सब कुछ रिकॉर्ड हो रहा है यूनिवर्स में। और उसको एक, आप बोल सकते हैं कि एक चित्रगुप्त संभाल कर रख रहे हैं, ठीक है, या हमारे मास्टर संभाल के रख रहे हैं, या हमारे एंजल संभाल के रख रहे हैं। कुछ भी, जो भी आप नाम देना चाहो आप दे सकते हो। तो कहते हैं ना, हम व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड। राइट। तो ये व्हाट गोज अराउंड कम्स अराउंड वो आकाशिक रिकॉर्ड से ही आ रहा है? बिल्कुल। अच्छा जी, ऐसा क्या? बिल्कुल। अच्छा, तो मान लेते हैं आकाशिक रिकॉर्ड को। अब देखिए, जब जैसी बात आती है ना कि मैं अपने पास्ट को जान सकता हूँ, फ्यूचर को जान सकता हूँ, तो लोगों के अंदर एक जिज्ञासा आ जाती है, क्यूरोसिटी आ जाती है। अच्छा, मैं जान सकता हूँ। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को आप जब किसी के लिए भी पढ़ते हैं तो उसका क्या फंडामेंटल है? मतलब ये कोई रिकॉर्ड कहीं है तो मेटाफिजिकल, मतलब व्हाट इज द फाउंडेशन? इसकी फाउंडेशन क्या है?
देखिए मैं आपको पहले एक छोटे से एग्जांपल से स्टार्ट करती हूँ। हम्म, देखिए आपने पहले कभी सुना होगा एस्ट्रोलॉजी से भी पहले, एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु, ये सब तो साइंस बाद में डेवलप हुई है। उससे पहले भी अगर हम देखें, अपने ऋषि मुनियों को देखें, या फिर हमने कभी महाभारत में भी देखा होगा कि वो कैसे आपको सब चीजें दिखाई दे रही है। आपकी कोई तो ऊर्जा ऐसी जाग रही है, आपकी कोई तो आई ओपनिंग हो रही, चाहे वो हम चक्रास बोल लें, आपकी थर्ड आई अवेकनिंग बोल लें, कुछ भी हम उसको नाम दे दें, तो ये पहले से चलता आ रहा है। कोई आकाशिक रिकॉर्ड्स, तो यहाँ से कुछ चीज, इंडिया से कोई चीज चली गई फॉरेन, तो उन्होंने अपना एक नाम दे दिया आकाशिक रिकॉर्ड्स, ओके। कि आकाश में एक आपके रिकॉर्ड्स है, एक बुक है। तो लेकिन ये हाँ, साइंस आपकी कहीं ना कहीं है तो पुरानी ही, हाँ, आपकी साइंस नई नहीं है ये। पहले भी तो ऋषि मुनि आंखें बंद करते थे और अपनी डायमेंशन में जाकर आप जो भी उनका होने वाला था या जो भी हो रहा होता है वो सब वो बोल देते थे, कैसे फोर्स ही बोल कर देते लेते थे, राइट। तो ये सभी प्रैक्टिसेस है। अगर इसका मैं एक बिल्कुल तरीका बोलूं क्या है, तो आपको कुछ मेडिटेशंस के थ्रू आपको इसमें जाना पड़ता है। अच्छा, कुछ प्रेयर्स आपको बोलनी पड़ती हैं। अच्छा, उसके बाद आपके कुछ आपके सेंसेस होते हैं वो डेवलप आपको कराए जाते हैं और आपको करने भी पड़ते हैं। अच्छा। तो उसके बाद आप किसी के भी आकाशिक रिकॉर्ड्स को नहीं, बट मैं इसको ये समझना चाह रहा हूँ, जैसे हम एस्ट्रोलॉजी करते हैं तो Right. उसमें प्लैनेट्स आधार है, हम्म, न्यूमरोलॉजी करते हैं तो नंबर Numbers. आधार है, ठीक है, हर एक चीज का कुछ कुछ आधार है। राइट, हम कोई कहता है जी मैं सिग्नेचर रीड करते हैं तो उसमें सिग्नेचर एक Right. आधार है कि आप Nice. कैसे लिखते हैं, हैंड राइटिंग उसका एक। तो आकाशिक रिकॉर्ड्स का आधार क्या है? देखिए आकाशिक रिकॉर्ड्स का जो आधार है ना, हाँ, वो आप खुद हो। अच्छा, आप खुद अपने अंदर, इंसान के अंदर ना इतनी शक्ति है ना, बस वो पहचान नहीं पाता। और हम सबको पता है कि हमारे अंदर शक्ति है, लेकिन हम समझते ही नहीं। बिल्कुल, हमें अनलीश नहीं कर ये पाते हम उसे। लोगों को लगता है ना कि यार मेरे में क्या है। करेक्ट, भगवान इतना स्पेशल है, मतलब आप सोचो कि आपको लगता है कि उसके अंदर सारी कलाएं हैं, तो वो बिल्कुल कोई ठीक ऐसी बात। चीज बना सकता है जिसमें कोई कमी हो या जिसमें कोई प्रॉब्लम हो। लेकिन प्रॉब्लम इज अ पार्ट ऑफ योर लाइफ। वो आपने जैसा कर्मा करा वो आपको मिला है, लेकिन हर इंसान के अंदर कुछ ना कुछ स्पेशल है, और भगवान उस सेंस के साथ आपको भेजता ही भेजता है। अच्छा, अगर 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 हम बात करें, चलिए जैसा आप बता रहे हैं, ये तो बात बिल्कुल ठीक है कि आप जैसा कर्म कर रहे हैं, सो व्हाट यू सो सोशल यू रीप, वैसा होगा ही होगा। बट आकाशिक रिकॉर्ड्स का अगर आधार हम ही है, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स को आउट ऑफ क्यूरोसिटी, क्योंकि बहुत सारे लोगों की क्यूरोसिटी होती है, आउट ऑफ क्यूरोसिटी किस किस संदर्भ में यूज कर सकते हैं? आप सब चीजों के लिए यूज, जैसे कि जैसे आपको हेल्थ इश्यूज है, आप अच्छा, उसमें यूज कर सकते हैं। आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम आ रही है, आप उसमें, आप देखो आपको फाइनेंशियल प्रॉब्लम ही क्यों आ रही है, आपको लव प्रॉब्लम क्यों नहीं आ रही। आपका एक पैटर्न रिपीट हो रहा है, जिसको लॉस हो रहा है ना, उसको बार बार लॉस ही हो रहा है, उसकी फैमिली लाइफ हो सकता है बेटर, मतलब आप ये कह रहे हैं कहीं ना कहीं पास्ट लाइफ से उसका। ओके, तो मतलब जितना भी एस्ट्रोलॉजी को भी जब हम यूज करके किसी भी प्रॉब्लम्स के हम अलग अलग उपाय देते हैं, द सेम कैन बी डन थ्रू आकाशिक रिकॉर्ड। आकाशिक, ये आपको आकाशिक से भी रेमेडीज पता चलती है। मुझे ऐसा लगता है कि आप एस्ट्रोलॉजी, न्यूमरोलॉजी, वास्तु सब चीज करवा के थक चुके हैं, तब आपको आकाशिक से आंसर मिलता है। क्योंकि हाँ, एक्चुअली में ये एक बहुत बड़ा सवाल है, क्योंकि इतने एस्ट्रोलॉजर, इतने न्यूमरोलॉजिस्ट, इतना कंटेंट हो गया, लोगों को समझ नहीं आता। और उसमें जो संकल्पित और अनुष्ठान वाले जो लोग हैं वो बहुत लिमिटेड है, जिनकी प्योर साधना है इस चीज की। तो वहां पर तभी ये आकाशिक रिकॉर्ड जब आपने छेड़ा, तो मैंने सोचा कि आकाशिक रिकॉर्ड को हम समझते हैं। तो अच्छा, चलिए जैसे मान लेते हैं फॉर एग्जांपल, अब आपने बोला कि भाई सब कर सकते हैं, सब कुछ। चलिए मान लेते हैं एक आदमी है जिसकी आजकल के यंगस्टर्स हैं, उनकी इंटरकास्ट मैरिज है, ठीक है, इंटरकास्ट मैरिज नहीं हो रही, हाउ इट कैन हेल्प, व्हाट वुड बी द रेमेडी? ठीक है, अगर मैं रेमेडी की बात करूं, देखो आकाशिक के, अगर हाँ आपको पहले तो मैं बता दूं, अगर आपको कोई इंटरकास्ट मैरिज आप कर रहे हैं, उसके पीछे रीजन क्या है? कहीं ना कहीं आपका उसके साथ पहला पिछले जन्म का कुछ ना कुछ सोल कॉन्ट्रैक्ट था, तभी आपको एक इंटरकास्ट पर्सन समझ में आया, या आपको वो समझ में आया, कोई ना कोई आपका सोल तो कॉन्ट्रैक्ट है ना, तभी तो आप किसी और ऐसे कल्चर में जाना चाहते हैं जहाँ पे सब कुछ आपसे डिफरेंट है, या फिर आप बिल्कुल उसको पसंद करते हैं। तो कहीं ना कहीं आपके सोल के कॉन्ट्रैक्ट उस इंसान के साथ है ही। और अगर मैं रेमेडी की बात करूं, आपको क्या करनी चाहिए, वो आकाशिक की अगर मैं रेमेडी बात करूं, तो हर इंसान के लिए कुछ डिफरेंट रेमेडीज है। हर किसी के लिए सेम रेमेडीज नहीं है आकाशिक में। लेकिन अगर आप मैरिज करना चाहते हैं, जो कई बार मुझे आकाशा के थ्रू रेमेडी जो आई है, वो एक बहुत ही प्यारी सी रेमेडी है। आपको करना क्या, अगर आप लव मैरिज करना चाहते हैं ना, तो ये बेस्ट रेमेडी है। आपको क्या करना है, आपने थर्सडे के दिन आपने चने की दाल
पानी में भिगो कर रख देनी है रात के टाइम पे। अच्छा जी, और उसको आपने सुबह मॉर्निंग में आप देखिए कि वो चने की दाल गल जाए, आप उतना ही पानी डालें उसके अंदर। ठीक है। और नेक्स्ट मॉर्निंग जब आप उठते हैं तो आपने वो जो आपकी जो भीगी हुई दाल है उसको लेकर जाना है किसी कटोरी के अंदर, और उसको जाकर किसी भी घोड़ी को खिला देना है। कटोरी में ही ले जाना है? कटोरी में लेके जाना है आपको। अच्छा, ठीक है। और आप उस कटोरी को पलट दें, फिर वहां पे जाके कोई और बर्तन हो किसी में भी, लेकिन आपके एक चने की दाल भी वेस्ट नहीं होनी चाहिए। और खिलाना घोड़ी को ही है? घोड़ी को ही खिलाना, किसी और को नहीं खिलाना? नहीं। अच्छा, ये रेमेडी काम करेगी, 100% काम करेगी। अभी मैं आपसे और भी रेमेडीज पे बात करूंगा। अब आपने जब ये रेमेडी दी है, उपाय, एक सवाल आता है हमेशा। देखिए, जो आदमी की कोई ना कोई ऑकल्ट साइंस से कनेक्टिविटी है, राइट, प्रारब्ध है, तो वो इन उपायों को करता है। हम्म, या दूसरा कौन करता है? जो थक चुका है हर जगह से, सताया होगा, तो यार सब कर लिया, ये भी कर लेते हैं। करेक्ट? करेक्ट। अब तीसरी, और उपाय पूछने से पहले मैं पहले आपसे ये पूछना चाहता हूं कि तीसरी एक कैटेगरी है ऑफ सो कॉल्ड इंटेलेक्ट्स। उनका एक सबसे बड़ा इस चीज का सवाल है कि भाई अगर आप कोई उपाय दे रहे हैं उसका साइंटिफिक आधार होगा। हाँ, बिल्कुल। तो जैसे ये बता रहे हैं, इसका क्या साइंटिफिक आधार है? देखिए, आप चने की दाल भिगो रहे हैं, हाँ, ठीक है, साइंटिफिक आप समझो। हाँ, अगर इसको चने की दाल क्या है, आप जुपिटर से हम रिप्रेजेंट करते हैं। जुपिटर आपकी शादी का कारक है कहीं ना कहीं। ओके, ठीक है। आप देखो, आप शादी पे घोड़े पे या घोड़े पे क्यों बैठ, घोड़ी पे ही बैठ के जाते हो ना? आप जनरली देखो कि लोग घोड़ी पे बैठ के जाते हैं, Right. तो कहीं ना कहीं आपको उसकी तरफ आपका अच्छा, एक तो आप वो एनर्जी क्रिएट, manifestation या एनर्जी हम बोल सकते हैं कि आप घोड़ी को खिलाओगे। और आप लव मैरिज करना चाहते हो ना, तो मैं आप 100% देखना, घोड़ी खाएगी भी नहीं जल्दी से। अच्छा, आपको पैसे देके भी आपकी घोड़ी नहीं खाएगी। अच्छा जी। मतलब लोग बताएंगे अपना रियल एक्सपीरियंस। जो ये रेमेडी करेगा ना, हाँ, सिर्फ उन लोगों के लिए ये रेमेडी नहीं है जो सिर्फ लोगों ने सुना और छोड़ दिया। जो करेगा तो उसको, जो एक्चुअली में किसी से प्यार करता है ना, वो समझेगा और वो उसके लिए पूरी शिद्दत लगा देगा। ये उसको तो घोड़ी भी आसानी से नहीं मिलेगी। सही बता रही हूँ, वो ढूंढेगा ना तो उसे मिलेगी भी अच्छा, नहीं। घोड़ा नहीं चलेगा, घोड़ी चलेगी। घोड़ी चलेगी। अच्छा, घोड़ी पे घोड़ी चढ़ी होती है तो इसलिए घोड़ी तभी चढ़ेगी। तभी तभी। अच्छा, आजकल के लोगों की एस्पिरेशन है somebody who feels कि भैया बड़े से बड़ा घर लेना है, छोटा है बड़ा है, हाँ, बिल्कुल, ठीक है। somebody who has the wealth aspiration, और उसमें सबसे पहला पकड़ लेते हैं घर। उसके लिए क्या रेमेडी है? देखिए, अगर आप अपना घर बनाना चाहते हैं ना, और आपका घर छोटा है, लेकिन भगवान ने जो भी आपको दिया है, आप जिस भी भगवान को मानते हैं, चाहे आप माता रानी को मानते हैं, चाहे आप खाटू श्याम को मानते हैं, चाहे बाबा जी को मानते हैं, जिस भी भगवान को आप मानते हैं, वहां पर जाकर ना आप ईंटों से एक छोटा सा बड़ा जैसा भी घर आपको चाहिए, ठीक है, विजुअलाइजेशन करके ना वहां पे एक ढांचा खड़ा कराओ। अच्छा, साल भर के अंदर अंदर आपका घर बनेगा ही बनेगा। तो मतलब जहां आपका भाव है वहां पर आप संकल्पित करके आ जाओ। बिल्कुल, आपका संकल्प मैटर करता है एक्चुअली म्यूचुअल। आप इस चीज को समझिए, राइट। और आपको वो घर के अंदर एक लड्डू जरूर रख के आना है। ओके, वेरी नाइस। चलिए, मतलब ये कहीं ना कहीं जो उपाय हैं वो हमारी अल्टीमेटली जो उसका कोर है, वो सारा का सारा कोर भाव और संकल्प पे आप कहा जाता है। बिल्कुल। देखो, आपको इंटेंसिटी तो डालनी पड़ेगी ना। अगर मेरे मन में नेगेटिविटी पहले ही आ रही है कि होगा नहीं होगा, ये एस्ट्रोलॉजर ने ऐसे ही बता दिया, आजकल तो रील्स बनाने के लिए, लाइक्स के लिए लोग कर रहे हैं ना, पीपल यूज्ड टू डू, कुछ भी बोल रहे हैं, मन से बोल रहे हैं, उससे पीछे आप रीजन पूछोगे, उनको रीजन नहीं पता, बस वो बोल रहे हैं क्या तो उन्होंने बुक से पढ़ लिया है या उन्होंने वो एक छोटा सा क्रैश कोर्स कर लिया एस्ट्रोलॉजी का, तो वो उस कोर्स के माध्यम से आपको बता रहे हैं। लेकिन आप अगर जेन्युइन फीडबैक मांगोगे, देखो रेमेडी तब काम करती है अगर 4 बंदे बोल रहे हैं यार मैंने ये उपाय करा था और काम हुआ, उसने अपनी एनर्जी डाली। तो आपके पास ऐसे कितने लोग आए और जिनको आपने उपाय दिए, क्या सक्सेस रेशियो रही इस रेमेडी की? देखो, मैं ऐसे नहीं बोल सकती क्या सक्सेस रेशियो रही, लेकिन हाँ, जितनों को भी मैंने बताया उनकी शादी हो ही गई। तो अब 6 महीने में हुई है, लेकिन 2 साल में वो हुई। लेकिन आपका चार्ट भी मैटर करता है। हो सकता है आपके चार्ट के अंदर, कुंडली के अंदर योग ही नहीं है शादी का, ठीक है, लेकिन आपने ये रेमेडी परफॉर्म करी तो आपको हो सकता है रिश्ते आने स्टार्ट हो जाए। अब आपकी प्रेफरेंस नहीं मिल रही है। मुझे अगर कोई NRI लड़का चाहिए और मेरे को रिश्ते आ रहा है और मैं मना करती जा रही हूँ, तो कहीं ना कहीं प्रेफरेंस भी तो मैटर करती है ना, कि आपकी क्या प्रेफरेंस है। तो वो सब चीजें, लेकिन रेमेडी अपना काम 101% करेगी ही करेगी। चलिए, बहुत बढ़िया। अच्छा, अब ये रेमेडी पूछने से पहले हम उस आकाशिक रिकॉर्ड पे आते हैं। तो आकाशिक रिकॉर्ड जब आप किसी का देखते हैं, तो अगर इसको हम समझ रहे हैं कैसे देखते हैं, जैसे मान लीजिए मैं आपके पास आ गया या कोई भी आ गया, राइट, तो आपके क्या प्रोसीजर से उसके आकाशिक रिकॉर्ड्स में जाते हैं? देखिए, मैं तो आकाशिक रिकॉर्ड्स में बहुत जल्दी किसी का खोलती नहीं हूँ। अच्छा,
रीजन पहले मैं सुनना चाहती हूँ कि आपको ऐसा क्या, मतलब आपको बहुत ऐसी क्या प्रॉब्लम है कि जो आप अपने रिकॉर्ड्स खुलवाना चाहते हैं, या प्रेजेंट के हैं, चाहे पास्ट के हैं, चाहे फ्यूचर के, कोई भी रिकॉर्ड्स। अगर उसका आंसर मुझे एस्ट्रोलॉजी से मिल सकता है तो मैं एस्ट्रोलॉजी से ही आंसर करने के लिए, मेरी टीम पहले हमेशा ही पूछती है, मैम आपका रीजन क्या है कि आप आकाशिक की दिखवाना चाहते हैं। अच्छा। तो पहले हमारा फोकस रहता है कि आप एस्ट्रोलॉजी की कंसल्टेशन लें, आपको 100% सेटिस्फेक्शन हो जाए, आपकी चीजें काम कर रही हैं, और मुझे लगेगा कि यार कुछ चीजों के आंसर नहीं मिल रहे, यानी कि आपके पास लेके कुछ ऐसे कर्मास हैं जो मुझे एस्ट्रोलॉजी में भी दिख रहे हैं, कुछ आपके प्लैनेट्स ऐसे, आपका 5th हाउस, 6th हाउस, 8th हाउस, 12th हाउस, कहीं ना कहीं थोड़ा सा कुछ ऐसे प्लैनेट्स बैठे हुए हैं जो बहुत अच्छे कोऑर्डिनेट्स नहीं दे रहे, बहुत अच्छा रिजल्ट नहीं दे रहे हैं, तब मैं बोलूंगी आप आकाशिक की तरफ मूव हो जाओ। मतलब इन शॉर्ट, जो आदमी एस्ट्रोलॉजी से हार चुका है वो आकाशिक पे जाए। यस, सीधी सरल अगर बात। उसको आंसर नहीं मिल रहे ना, उसको पर्पस नहीं मिल रहा, हाँ। तब आकाशिक इज द बेस्ट आंसर। तो आपसे, क्योंकि आप इस आकाशिक रिकॉर्ड को, मैं इसको एक मान लेता हूँ, एक अगर आप वहां तक ट्रांसफर्स कर रहे हैं, मान लेते हैं कि आप किसी के आकाशिक रिकॉर्ड में अब जाना चाहते हैं, तो वो कैसे, मतलब क्या है उसकी प्रतिक्रिया क्या? राइट, देखिए जब भी मैं किसी के रिकॉर्ड्स ओपन करती हूँ तो हमें पहले उस इंसान की परमिशन लेनी पड़ती है। पहले मैं आपसे परमिशन लूंगी, जो भी मेरी प्रेयर्स है वो प्रेयर्स मैं कंप्लीट करूंगी, और प्रेयर्स के अलावा जो मैं बीज मंत्र बोलती हूँ वो बीज मंत्र मैं कंप्लीट करूंगी। फिर मैं आपकी परमिशन लूंगी कि मैं आपके आकाशिक रिकॉर्ड्स खोल सकती हूँ। आप मुझे यस बोलेंगे, मैं किसी और के रिकॉर्ड्स भी नहीं खोल सकती। आप कोई वाईफाई मेरे पास कि मेरे हस्बैंड के खोल दो रिकॉर्ड्स, क्या वो उसने क्या किया था, तो मैं नहीं खोल, तो भीड़ लग जाएगी आपके पास, भीड़ लग जाएगी, और मैं एथिकली भी नहीं खोल सकती। भीड़ लगने की वो कंसेप्ट भी नहीं है, लेकिन उज्जवल उस चीज को आप समझो थोड़ा सा कि मैं किसी की विदाउट परमिशन किसी के रिकॉर्ड्स एक्सेस नहीं कर सकती। हाँ, करेक्ट। अच्छा, तो आपका क्या इसमें भी अनुमान है, जब आप करते हैं तो आप किसी के रिकॉर्ड्स खोल रहे हो, आपका खुद का कर्म नहीं बनता? बिल्कुल बनता है। तो फिर देखिए तो मैं एक मीडियमशिप का काम कर रही हूँ, ठीक है, और उसके लिए मैं भगवान से पहले माफी भी मांगती हूँ, ठीक है, उसके हिसाब से मैं कुछ मेडिटेशंस भी करती हूँ, कुछ रिचुअल भी परफॉर्म करती हूँ। अपने आप को प्रोटेक्ट तो करना ही पड़ेगा ना। तो हाउ डू यू इंश्योर कि इस प्रोसेस में आप खुद एज अ आकाशिक एक्सपर्ट खुद कहीं पर भी किसी भी पॉइंट को लेकर करप्ट ना हो जाए? देखिए मैं कई बार, क्योंकि अक्सर देखिए इसको आप, अब जनरली होता है ना, लोग ऑकल्ट साइंस में होते हैं, अगर किसी चीज पे वो अच्छा काम कर रहे होते हैं तो कहीं कहीं उन्हीं की सोच या उनका वो पर्टिकुलर जो हुनर है वो उन्हीं को जब्त कर लेता है। तो हाउ डू यू इंश्योर दैट? देखिए उज्जवल क्या होता है कि आप जो चाहते हो ना, अगर आप अपना 100% देना चाहते हो और आपको पता है कि मुझे अच्छे तरीके से देना है, तो आप कभी करप्ट नहीं हो सकते उसमें। और आपको अपने आप को बचाना तो पड़ेगा ही। नेगेटिविटी तो हर जगह पे है, कहाँ नहीं है बताओ? ऑफिस में नहीं है, घर में नहीं है, या सोसाइटी में नहीं है। आपको प्रोटेक्ट तो अपने आप को करना ही पड़ेगा, और हम सभी को प्रोटेक्ट करना आना चाहिए। अगर आपको नहीं आता तो आप प्लीज अपने अंदर वो चीज डेवलप करिए कि आपको आए कि अपने आप को आपको कैसे प्रोटेक्ट करना है। राइट। वो मतलब आज के युग की सबसे इम्पोर्टेंट चीज है, प्रोटेक्ट करना अपने आप में, सेल्फ डिफेंस। अच्छा, तो आकाशिक रिकॉर्ड्स आपने किसी के देख लिए, आपने परमिशन ले ली, आप उसने हाँ कर दी, अब आप उस आकाशिक रिकॉर्ड पे पहुंच जाते हैं, तो अब वहां पहले क्वेश्चन लेंगे, ठीक है, उसका मैंने क्वेश्चन, जो भी उसका क्वेश्चन है, फिर मैं देखना स्टार्ट करती हूँ कि मुझे क्या दिख रहा है। फिर मैं ऑटो राइटिंग भी करती हूँ, तो अगर मैं कई बार ऑटो राइटिंग नहीं भी कर पाती तो मैं लोगों को बोलती हूँ आप भी प्लीज लिखते रहिए, बिकॉज जब मैं रिकॉर्ड्स क्लोज कर देती हूँ आपके और मैं कई बार वापस आती हूँ तो मुझे याद नहीं होता। लोग मुझे बोलते हैं कि मैम आप रो रहे थे हमारा ना आकाशिक रिकॉर्ड्स खोलते हुए, या मैम आपके मतलब ऐसा हो रहा था वैसा हो रहा था, मुझे नहीं पता चलता उस टाइम पे, क्योंकि मैं उस डायमेंशन में होती हूँ, तो मुझे पता ही नहीं होता उस रियल में कि मेरे को क्या हो रहा है। मतलब कई बार मैं देखती हूँ जिनको हेल्थ इश्यूज रहे हैं, तो कहीं ना कहीं वो इश्यूज मुझे भी बॉडी पे हिट करते हैं समटाइम्स। इसीलिए मैं कोशिश करती हूँ मैं आकाशिक रिकॉर्ड्स कम से कम ही, मतलब वीक में एक बार मतलब ओपन करने की, तो इसीलिए मैं वेटिंग पीरियड भी बहुत रहता है, लोग महीना भी वेट करते हैं, 2-2 महीना भी वेट करते हैं। तो इसका कितना, इस पूरे आकाशिक रिकॉर्ड को खोलना, किसी को लेकर के इस पूरी एक्टिविटी को करने में कितना टाइम लगता है? देखिए इसमें कोई टाइम लिमिट नहीं होती है कि मैं बोलूँ कि मैं टाइम देख रही हूँ, मेरे को आंखें मेरी बंद है, जब तक मुझे वो परमात्मा दिखा रहा है या जब तक मुझे मेरे मास्टर्स दिखा रहे हैं वो चीज, मैं कैसे बोलूँ कि मैं टाइम लिमिट देख रही हूँ। जितना मुझे दिखता जाता है मैं बताती जाती हूँ, लोग नोट करते हैं। उसके बाद जब मैं वापस आ जाती हूँ, प्रेयर्स मैं कंप्लीट कर देती हूँ, रिकॉर्ड्स बंद कर देती हूँ, उसके बाद मैं 1 to 1 पूछती हूँ क्या चीजें मैच हुई, क्या आपके रियल लाइफ में है ये चीजें, वो बोलते हैं यस मैम। अच्छा, 100% यही है। तो यानी कि
इसकी कोई समय की लिमिट नहीं है, 1 घंटा भी हो सकता है, 2 घंटा भी, 4 घंटे भी हो सकता है। 4 घंटे तो मेरा नहीं गया अभी तक भी, मैं बोलूँ कि अच्छा। 4-5 घंटे तक मैं, क्योंकि आपकी बॉडी इतनी ड्रेन हो जाती है, आपको एक लिमिट तक ही आपको मास्टर्स या आपके बोल सकते हैं ना एंजल्स आपको वो चीजें दिखाते हैं, उसके बाद हद तक नहीं दिखाते। राइट। अच्छा, ये कहीं एक ना limit कहीं, है। हाँ, कहीं ना कहीं आकाशिक रिकॉर्ड, तो खैर क्योंकि बहुत सारे लोगों ने आकाशिक रिकॉर्ड के बारे में नहीं सुना, बट एक जो बहुत प्रोफाउंडली लोगों ने सुना है, उसके प्रमाण भी है। क्या डिफरेंस है, जो कहते हैं ना भृगु का पतरा होता है, भृगु के पतरा है जिसपे सारी चीजें, हर किसी का पतरा लिखा हुआ, उसमें और आकाशिक रिकॉर्ड में क्या फर्क है? देखिए, वो एक इंसान ने लिखा है हम्म, और ये ऊपर वाले ने लिखा है, एक एनर्जी ने लिखा है, जो हम कर्म कर रहे हैं। बट उसका माध्यम तो आप ही हो, एक इंसान ही है, यानी कि आप हो या इंसान, कोई और है। कोई भी इंसान तो हाँ। कोई भी हो सकता है। देखिए, अच्छा रिकॉर्ड, जब भी आपको एक मैं खास बात बताऊं, मैंने अपनी क्लास में भी बोला था लास्ट टाइम, जो रिकॉर्ड्स मुझे दिख रहे हैं ना आपके ओपन होने के बाद, हाँ। वही रिकॉर्ड्स आपको दिख रहे हैं। इट मीन्स सेम, वो रिकॉर्ड्स हमें दिख रहे हैं, मतलब आपने मुझसे आकाशिक सीखा, ठीक है। ठीक है, मुझे कुछ आपके अच्छा, रिकॉर्ड्स में दिखा, सिखाने के बाद सिखाने आपने, के बाद, ओके। सीखने के बाद, अगर आपने आकाशिक रिकॉर्ड सीखा तो मुझे दिखा कि यार आपका पास्ट लाइफ में आप एक डॉक्टर थे, तो वो अब जब आप आकाशिक रिकॉर्ड्स में आप अपने खुद के भी एक्सेस कर सकते हो ना सीखने के बाद। आपने अपने सीखने के बाद एक्सेस किया और आपने देखा कि हाँ यार, जो मैं आपने बताया था वही चीज हो रही है, मैं दवाई के बांट रहा हूँ या मैं कुछ ये कर रहा हूँ, मतलब आपको भी वही सारे इवेंट्स दिख रहे हैं, तो ऑटोमेटिकली इससे बड़ा प्रमाण क्या चाहिए। ठीक है, तो अब आपने आकाशिक रिकॉर्ड में उनको, आप उसका पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर सारे बता सब कुछ, आपका जो भी क्वेश्चन है, मैं कहती हूँ अगर आपको सवाल होगा, सवाल है, ठीक है। आप बस कोई डेट्स नहीं ले सकते रिकॉर्ड्स में कि अच्छा। कौन से ईयर में हुआ था, फिर उसके लिए आपको पास्ट लाइफ रिग्रेशन में जाना पड़ेगा। ओके, तो मतलब विदाउट डेट्स पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर हम देख लेते आप हैं। नंबर्स को आप मतलब इग्नोर कर सकते हैं, जिनके सेंसेस बहुत डेवलप है वो नंबर्स भी देखते हैं, ओके, लेकिन उसके लिए आपको उतना तप करना पड़ेगा, उतना आपका खुद अनुष्ठान होना पड़ेगा, आपका ध्यान उतना होना चाहिए, आपका जाप उतना होना चाहिए। राइट। तो आप जब किसी के आकाशिक रिकॉर्ड मान लेते हैं, जब आप बोल रहे हैं उस अवस्था स्टेट में, एंड आप ऑटो राइटिंग पे हैं या समबडी इज राइटिंग, लिख लिया, हाँ जी, उसके बाद आप मान लेते हैं उसके आकाशिक रिकॉर्ड में आगे उसकी एक हेल्थ इशू लिखी है, आपने देखा हार्ट की प्रॉब्लम है, तो अब उसका सोल्यूशन क्या है जी? देखिए, जब हम इसी में एक वॉयलेट हीलिंग भी होती है, अच्छा, ठीक है, तो हम हीलिंग तो देंगे ही देंगे साथ में, लेकिन आपको जब आप आकाशा से पूछते हो ना कि मैं इसको क्या रेमेडी बताऊं, तो रेमेडी भी आती है। अच्छा, आकाशा से ही रेमेडी मिलती है आपको? बिल्कुल मिलती है। मेरे माइंड में क्यों एकदम से वही चीज क्यों आती है? अच्छा, या मुझे ऐसा लगता है कि मुझे कोई बोल रहा है कि ये वाली बात बोल, मतलब आपको कहीं जो भी आपका सेंस डेवलप होगा, हाँ, जो भी आपका, चाहे आप क्लेयरवॉयंस है, मतलब जो भी सेंसेस आपकी डेवलप होगी ना, आपको वही आंसर्स आएंगे और एक्चुअली में वो रेमेडी काम करेगी। मैं आपको बहुत सारे व्हाट्सएप से मैसेजेस दिखा सकती हूँ, नहीं व्हाट्सएप नहीं, वो रेमेडीज काम करी है। आज तक आपका ये करते हुए कोई बड़ा जो शॉकिंग एक्सपीरियंस रहा हो, कोई ऐसा किसी की? शॉकिंग एक्सपीरियंस तो सारे रहते हैं, क्योंकि हर इंसान इंडिविजुअल अपने आप में खास है, ठीक है, लेकिन अगर मैं एक बहुत ही अपना रीसेंट एक बताऊं, तो मेरे पास एक क्लाइंट आए थे किसी के रेफरेंस से, अच्छा, तो उन्होंने आते ही बोला कि मैम आकाशिक ही दिखवाना है, उसके अलावा नहीं दिखवाना कुछ और। तो मैंने रीजन पूछा, क्या रीजन है आपका? तो उन्होंने बोला कि मतलब मेरे को आकाशिक ही दिखवाना है, मुझे एस्ट्रोलॉजी न्यूमरोलॉजी पे विश्वास नहीं है। तो मैंने कहा ठीक है, तो फिर मैंने उनका सेशन बुक करा। तो फिर मैंने जब उनके रिकॉर्ड्स ओपन करे, तो मैं देखती हूँ कि यार ये पास्ट लाइफ में ना बहुत, मतलब एक होता है ना, एक लोनलीनेस बहुत इनको मतलब फील हुई है, और मतलब मेरे को बहुत दिख रही है कि अकेले अकेले ये बहुत ज्यादा है। और फिर बाद में मुझे दिखती है इनके रिकॉर्ड्स में कि बहुत ज्यादा ना सेवा कर रही है, उसमें मुझे गाय दिख रही है, जानवर दिख रहे हैं, बहुत मतलब जैसे कोई मतलब जानवर मतलब लग गई है उसको किसी को, या वो इंजर्ड है, तो उस तरीके की सेवा कर रही है। अच्छा, ठीक है। और अब मैंने उसके और थोड़े से रिकॉर्ड्स आगे जाने की, थोड़े इसने मुझसे क्वेश्चंस पूछे, तो मैंने देखा, तो फिर मैंने देखा कि यार इसको मतलब उन जानवरों को ठीक करते करते इसको कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जिसकी वजह से इसकी डेथ हो जाती है। अच्छा, तो आपको डेथ भी दिखती है रिकॉर्ड। तो फिर आपने वो बताया? हाँ, और बिल्कुल आप विश्वास नहीं करोगे उज्जवल, आप प्रेजेंट लाइफ में उसको आप समझो, वो कैट लवर, इतनी बड़ी कैट लवर है कि मतलब उसके घर में ना करते ना, मैं कह रही हूँ 20-30 कैट्स होंगी एट द मोमेंट। और वो कोई मतलब सेल आउट भी नहीं करती, बट उसको पसंद है इतनी सारी बिल्लियों के साथ रहना।
और आप समझो कि वो एक ऐसा मतलब उसको कोई शादी की तरफ उसका इंटरेस्ट बढ़ रहा है लड़की का, ठीक है। और मुझे ये उसका सेशन लेने के बाद बताया उसने कि मैं सच में इतनी एट टाइम मेरे घर पे किटन्स हैं। तो मैंने कहा पास्ट लाइफ से भी तो यही कर रहे थे, आप जानवर थे। उस टाइम पे मुझे बिल्ली नहीं दिखी, लेकिन अब मुझे गाय दिख रही है, मुझे डॉग्स दिख रहे हैं, मुझे बकरियां दिख रही हैं, तो ये सब दिखा मुझे, लेकिन बिल्ली नहीं दिखी। लेकिन प्रेजेंट लाइफ में आपके पास एक बिल्ली आई है। तो आपने जो मरने का देखा वो फ्यूचर देखा? नहीं, वो पास था उसका। अच्छा, वो प्यास में ही हुए। अच्छा, पास्ट लाइफ में उनकी डेथ का जो रीजन था हाँ, वो जानवर ही थे। अच्छा, जानवर ही थे। उसको कुछ ऐसा प्रॉब्लम हुआ जिसकी वजह से वो कुछ आइडेंटिफाई नहीं हो, मतलब चीजें मुझे देखो, आपको पास्ट जब आप रिकॉर्ड्स ओपन करते हो तो आपको ऐसा नहीं कि बिल्कुल एक पिक्चर दिख गई है कि आप एक पिक्चर चल रही है, मूवी चल रही है, वो मैं मूवी देख रही हूँ, ऐसा नहीं होता। आपको फ्लैशेस आते हैं, आपको सेंसेस आते हैं, आपको कुछ कुछ चीज दिखेंगी। जैसे मुझे दिखा कि यार इसमें इसकी मतलब इसकी वजह से आपको प्रॉब्लम आ गई। तो मैंने उसको करंट लाइफ में भी बोला, मैंने कहा आपको इतनी सारी बिल्लियां पालनी नहीं चाहिए। आप पास्ट लाइफ में भी करके आए हो जानवरों के लिए बहुत कुछ, लेकिन अब आप अपनी लाइफ को थोड़ा सा एंजॉय करो। आपको मैरिड की तरफ मूव करना चाहिए, आपकी एज है। तो मतलब उस सेंस से मतलब आपका पास्ट लाइफ का भी वो कर्मा था और प्रेजेंट लाइफ का भी कर्मा वही है। तो आपने ना अभी मैं बीच में 1 मिनट के लिए, क्योंकि अब आपने ये बात करी, एक केस सुनाया जो आपके लिए बड़ा थोड़ा सा आश्चर्यजनक था। आपने यहाँ बिल्लियों की बात करी, तो आजकल लोगों को बिल्लियों पालने का बड़ा चलन है। हाँ बिल्कुल है। और लोगों को कैट लवर पहले भी और आज भी था, डॉग्स का था। और वो नया चलन आया है कि वो कहते हैं कि जी थोड़ा सा ना डॉग्स को मेंटेन करना मुश्किल होता है, बिल्लियां बड़ी समझदार होती हैं, तो अब बिल्ली पाल लेते हैं। तो हाउ डू यू सी दिस? देखो, बिल्ली हर कोई नहीं पालेगा। हाँ, उसके पीछे रीजन है। हाँ, बिल्ली जो है ना वो आपको नजर दोष से सबसे जल्दी बचाती है। अगर आपको नजर लगती है ना, हाँ, तो बिल्ली कहीं ना कहीं उस नजर की काट कर देती है, फर्स्ट चीज। सेकंड, आपको बिल्ली जो है ना कहीं आपको एनर्जी देती है, मतलब शेर जैसी एनर्जी। जो भी बिल्ली पालते होंगे ना, हाँ, उनके अंदर एक अलग ही एनर्जी मिलेगी। आप दुबई की साइड जाके देखो, आपको वहाँ पे डॉग्स नहीं मिलेंगे। अगर आप दुबई में आपने विजिट करा होगा तो वहाँ पे लोग शेख भी बहुत ज्यादा बिल्लियां रख रहे हैं। रीजन, उनके पीछे एक रीजन है कि उनका फोकस बहुत बढ़ जाता है बिल्ली रखने के बाद। आपका मन करेगा मैं कुछ और भी करूं, मतलब वो इंसान बैठेगा नहीं। तो मतलब एक आदमी जिसको फोकस डेवलप करना है या आपको पैसे के पीछे भागना है, जिसको पैसे के पीछे भागना है, वो भी बिल्ली रख सकता, वो बिल्ली रख ले। यस। तो कहीं ना कहीं आपको ये नहीं लगता, मतलब आप मतलब किसी भी एनिमल को अपने पास रखना, आप इस चीज के हक में हैं क्या? देखिए, अगर मेरे को किसी से प्यार है तो मैं उसे जाने भी दूंगी और रखूंगी भी। बट आजकल क्या होता है ना, आदमी का प्यार इसलिए है क्योंकि आदमी उससे प्यार करना चाहता है जिसपे वो अपना सब कुछ थोप सके। दो आदमी, देखिए, 2 आदमी तो निभा नहीं पाते क्योंकि वहां दोनों जगह पर दोनों के दिमाग है। और वो एक ऐसा कोई प्राणी, ऐसी कोई चीज ढूंढता है जिसपे सिर्फ वो सुना सके। इसलिए लोगों का कुत्ता जो देखिए, नहीं, जो आपका कॉन्सेप्ट है, नो प्रॉब्लम। हाँ, नहीं, मेरा कॉन्सेप्ट की नहीं, मतलब जो व्हाट आई पर्सनली फील, हाँ, जो मैं विचार को देखता हूँ। तो बट बिल्ली पालने का मतलब, आप इसको बिल्ली मारने को, अगर किसी को पैसे के लिए है, किसी को फोकस डेवलप करना, तो बिल्ली पालना रिकमेंडेड है। बिल्ली पाल सकता है। और जिनके पास भी बिल्ली होगी ना, वो आप देखना सबसे ज्यादा सॉफ्ट हार्टेड मिलेंगे आपको। जिनके पास भी बिल्ली होगी, अच्छा, बहुत हद तक इमोशनल भी मिलेंगे। वो करेंगे ना किसी के लिए तो पूरा कर देंगे। वो देखेंगे नहीं कि बाद में उनके पास क्या बच रहा है नहीं बच रहा, वो सोचेंगे नहीं। मतलब वो कर देंगे, दे देंगे। चाहे उनको, अगर जो बिल्ली का शौक भी रखते हैं ना, वो खरीदने के लिए भी ना, चाहे वो बिल्ली 1 लाख की आ रही है, चाहे वो 10 लाख की आ रही है, वो सोचेंगे नहीं। राइट। तो बिल्ली की एनर्जी कहीं ना कहीं उन पे आई जाएगी, आपको आई जाएगी। और आपको इविल आई से बचाती है बिल्ली। हाँ, वो कहते हैं ना, जब बिल्ली निकल गई रास्ता काट गई। हाँ, अक्सर वो तो कहीं ना कहीं एक बैड ओमन है, हाँ, मिथ है। राइट। अच्छा, तो अभी जब आप उपायों की बात कर रहे थे, एक व्यक्ति जिसकी बहुत स्किलफुल है, टैलेंटेड है, बट फिर भी उसकी प्रॉमिसिंग जॉब नहीं लग रही, क्या आपके लिए, उसके लिए आपके पास, चाहे हमारे मतलब पूरे ऑकल्ट को भी पकड़ लेते हैं, कोई उपाय स्पेसिफिकली है? ठीक है, अगर आपको जॉब नहीं लग रही और आप चाहते हैं कि अगर आपका प्रमोशन भी नहीं रहा, दोनों को हम ले सकते हैं। आप भगवान शंकर पर अवरक चढ़ाइए। अच्छा, अवरक आता है, आप उसको चढ़ाइए मंडे और फिर देखिए आपको कितनी जल्दी जॉब लग जाती है। क्या साइंस है इसकी जी? साइंस ये कि भगवान शिव है ना, जो वो कहते हैं कि इतने भोले हैं ना कि आप जो भी मांगो वो आपको देते हैं। और अवरक कहीं ना कहीं आपकी ग्रोथ को
बोलते हैं ना बढ़ाता है लाइफ के अंदर, चाहे वो आपकी किसी भी चीज की मनी की ग्रोथ है, तो आप अवरक चढ़ाइए भगवान शंकर के ऊपर और फिर आप देखिए कैसे आपको मतलब आप पता ही नहीं चलेगा कि ऑप्शंस कैसे बनते जाते हैं। बट इसमें ना देखिए, अभी आपने एक बात कही थी कि खेल है सारा भाव का। भाव तो है। अब एक आदमी मान लीजिए जो गुरुद्वारे में भाव रखता है, तो वो अपनी जो अंदर से डिजायर है उसको संकल्पित गुरुद्वारे में कर दे। हाँ, तो कहीं पर भी हाँ, वो आपकी चॉइस है। देखो अच्छा, मतलब जहां पर आप अट्यून होते हो, आपको जहां पर देखो जहां पे आपको एनर्जी फील होती है। अच्छा, ठीक है, जैसे बीइंग अ हिंदू, मैं मंदिर जाती हूँ, मेरे हस्बैंड गुरुद्वारे जाते हैं, ठीक है, तो उनको एनर्जी वहां पे ज्यादा फील होती है, मुझे मंदिर में ज्यादा फील होती है। तो ऐसा कुछ नहीं कि आपको कोई रेमेडी आपको सिर्फ एक स्पेसिफिक प्लेस पर ही करनी है, लेकिन हाँ अगर कुछ रेमेडी का आप चाहते हो कि फल मिल जाए, जैसे सैटर्न की रेमेडी है, मैं मोस्टली बोलती हूँ आप गुरुद्वारे में जाके करो, क्योंकि वहाँ पे सबसे ज्यादा सेवा होती है, मंदिर में सेवा नहीं होती है। आप बताइए। बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है, आपको चप्पल की सेवा मंदिर में कोई करता हुआ नहीं मिलेगा, लेकिन गुरुद्वारे में आपको 24 घंटे मिलेंगे। आप 24 आवर्स जाओ, रात के 2 बजे भी जाओगे, जोड़ा घर में सेवा हो रही है, आप सुबह 4 बजे भी जाओगे, सेवा हो रही है। ठीक है, तो आपको सैटर्न अपना बहुत अच्छा करना है, आप चाहते हो सैटर्न बहुत अच्छा हो जाए, तो आपको फिर मैं गुरुद्वारे के लिए बोलूंगी। राइट, ठीक है, या फिर मेरे कुछ मोमडन क्लाइंट्स भी हैं, तो मैं उनको बोलूंगी आप किसी दरगाह के पास जाकर आप कर सकते हैं। अच्छा, तो वो ऑल्टरनेटिव तो आपको निकालना पड़ेगा। आप क्रिश्चियन है, आपको लगता है कि आपके तो इश्यूज जो भी आपके इष्ट देव है, भी आपको जहाँ पर आपका मन मिले ना, वहां पर मेरे को लगता है सब कुछ न्यौछावर है, और भगवान से भाव का भूखा है उज्जवल। आप भाव इस पानी में रखोगे ना, तो ये पानी भी सब कुछ है। और भाव अगर आप, मैं कहती हूँ वैष्णो देवी में भी जाकर अगर आपको नहीं आ रहे ना, तो फिर आप में कहीं ना कहीं कमी है, उसमें नहीं है। ठीक बात है, आपको जहां जहां भी आप एट्यून कर सकते हैं बस। अच्छा, एक आपने देखा होगा आजकल आपके पास भी शायद शिवानी केसेस आते होंगे जहां पर ना यंग पेरेंट्स में कंसीव करने का बहुत इशू आता है। राइट, दे कीप ऑन ट्राइंग एंड दे आर नॉट एबल टू कंसीव, इसलिए आईवीएफ भी बहुत तेज हो गया है। मतलब इतनी बड़ी उसकी दुकानें लग गई हैं, बहुत बड़े। तो कोई उपाय है? हाँ बिल्कुल है, बताइए ना। देखिए, अगर आप चाहते हैं कि आपको बेबी कंसीव हो जाए, तो मुझे ऐसा लगता है कि अगर आप थोड़ा सा बैक में जाके देखें, तो भगवान कृष्ण का अगर आप एक छोटा सा बाल स्वरूप आप घर पे लेकर आए, और उनकी आप सेवा करना स्टार्ट करते हैं घर के अंदर। आपको देखो, आप उनको भोग लगाओ तीनों टाइम का, आप अपने बच्चे की तरह उनकी केयर करना स्टार्ट करो, और उनको एक अपना बच्चे की तरह, मतलब एक मान लो आप भगवान की तरह ही लड्डू गोपाल को अपने बच्चे की तरह आप मानना स्टार्ट कर दो। और मेरे को ऐसा लगता है कि मैंने देखा भी है कि आपको इतनी जल्दी दिन चढ़ जाएंगे, आपको पता ही नहीं चलेगा। बहुत सुंदर, बहुत सुंदर। मैं एक बड़ी सुंदर थ्रेड देख रहा हूँ, आपके सारे उपाय के अंदर एक बड़ा सुंदर भाव जुड़ा हुआ है हर जगह पे। देखो, दिस इज अ ब्यूटीफुल पार्ट, जरूरी है, ये बहुत सुंदर बात है, बहुत सुंदर बात है। अच्छा, कभी कभी क्या होता है जी, आजकल बड़े सारे पेरेंट्स होते हैं कि जी हमारा जो बच्चा है ना, ये बिल्कुल भी मतलब कुछ भी रिलीजियस किसी भी चीज़ में आस्था नहीं रखता, इंटेलेक्चुअल है, वो चाहते ही नहीं थोड़ा बहुत जुड़े रहें अपने संस्कारों से वगैरह, तो इसके लिए भी कोई उपाय है उसके अंदर आस्था डेवलप कराने के लिए? देखो, आपको नींव तो ना, बच्चा जो है ना वो मिट्टी का कच्चा घड़ा है। मतलब मुझे ऐसा लगता है अपने एक्सपीरियंस से, आप जैसे जैसा उसको डालने की कोशिश करो, ऑल्दो उसका चार्ट नहीं सपोर्ट करता, उसका चार्ट थोड़ा सा एंटी जाता है, वो बच्चा नहीं जाएगा पूजा पाठ में, लेकिन आप डालो, आप घर का एटमॉस्फेयर ही ऐसा रखो कि बच्चा बचपन से ही कर रहा है। आप बच्चे को पैदा होते ही, जब बच्चे आपकी 1 साल का है, मतलब आप बोलना स्टार्ट, आप सिखाते हो ना मम्मा पापा, तो आप उसको सिखा सकते हो ना राधे राधे जय माता दी, तो वो तो संस्कार, वाहिगुरु जी, सतनाम जी, तो जो भी आपको उसको डालना है ना, तो वो आपको शुरुआत तो बचपन से रखनी पड़ेगी। अब देखो, आपको एक बोलते ना कि आप मैम, कई बार लोग मुझे बोलते हैं मैम ऐसी रेमेडी बता दो काम कर जाए और बस हो जाए। जैसे अभी कल का ही केस बताओ, कल किसी की अपॉइंटमेंट थी तो शादी के लिए, मैम आप रेमेडी दे दो, मतलब हो जाए, मतलब मान जाए। मैंने कहा बेटा ऐसा कुछ चमत्कार मैं नहीं कर सकती हूँ, मैं भगवान नहीं हूँ, मेरे हाथ में नहीं, मैं भी तो एस्ट्रोलॉजर हूँ। करेक्ट, अगर मेरे हाथ में होता तो सबसे पहले मैं अपना भाग्य बदलती। आप बताओ, भगवान तक यहाँ पे जब धरती पे जन्म लिया तो वो तपे हैं। अच्छा, आपने तो इंसान कैसे नहीं, आपने अभी भाग्य की बड़ी एक सुंदर बात करी। अभी ये जो हम उपाय बता रहे हैं, मान लेते हैं किसी के भाग्य में लिखा ही नहीं हुआ, हमने बात करी अभी बड़े घर की, आपने एक उपाय दिया था, बिल्कुल लिखा ही नहीं है, ठीक है, आपने अपनी एस्ट्रोलॉजी से भी देख लिया, हाउसेस भी चेक कर लिए, चार्ट भी बना लिया, लिखा ही नहीं है, फिर अब ये कैसे टर्न होगा? बिल्कुल होगा, और इसके मेरे पास बहुत सारे एग्जांपल्स हैं। उज्जवल,
कई बार ना आपकी कुंडली में कुछ चीजें लिखी नहीं होती और वो घटित हो जाते हैं, तो वो क्या है, वो आपके कहीं ना कहीं आपके अच्छे कर्म है, आपकी ब्लेसिंग्स है, और कुछ आपके संचित कर्म भी हो सकते हैं, कुछ आपके पेरेंट्स के भी आप ले रहे हो, कहीं ना कहीं उनकी ब्लेसिंग्स भी है। और जिस भी दर पर आप माथा टेक रहे हो, अगर उसने हाँ कर दी तो फिर कुंडली तो मैं कहती हूँ मैटर ही नहीं करती। तो फिर इसका मतलब कर्म प्रधान हुआ। कर्म भी है, किस्मत भी है, दोनों चीजें हैं, दोनों साथ में ही तो लगेंगे, दोनों पहिए साथ चलेंगे ना तभी गाड़ी चलेगी, नहीं तो रुक जाएगी। तो फिर देखो, अगर आप ये कह रहे हैं तो इसी पे बहुत सारे लोगों का एक कंफ्यूजन आता है कि जहां पर हमने कहा कि भाई ये चीज है ही नहीं मेरे चार्ट में, बट क्योंकि आपका कर्म है, आपका भाव है, तो आपने उसको बिल्कुल मैनिफेस्ट कर सकते हो। बिल्कुल कर सकते मैं मानती हूँ। बहुत सारे एस्ट्रोलॉजर्स नहीं मानते, लेकिन मैं मानती हूँ। मेरा एक्सपीरियंस ऐसा है, मैंने आपको मैं बोलूँ, किसी का मैंने एक चार्ट देखा था तो मुझे उसमें कुछ भी बेबी के चांसेस नहीं दिख रहे थे कि चांसेस है, और दोनों के ही कुंडली के अंदर। और जब मैंने उनसे क्वेश्चंस पूछे कि यार ये प्रॉब्लम आपको है, उसने बोला हाँ है, एग्स की प्रॉब्लम है, ये है, स्पर्म की काउंट कम आ रहा है, हाँ मैम आ रहा है, लेकिन उनको 2 बच्चे हैं यार। तो कैसे हुआ चमत्कार? उस ऊपर वाले ने दिया ना। तो जब जो आपको उस ऊपर वाले ने ब्लेसिंग देनी है, लेकिन हाँ उन्होंने मन्नतें भी बहुत मांगी, राइट, ठीक है, मेरी वाली रेमेडीज भी परफॉर्म करी है, और कई जगहों पे जाकर मन्नतें मांगी। बच्चे होने के बाद उनको IVF सही हो गया, ठीक है, तो एक बेटा एक बेटी है। तो आप सोचो, उन्होंने कई मन्नतें भी मांगी, और उन्होंने इतना बड़ा होने के बाद खाटू श्याम बाबा का इतना भव्य कीर्तन करवाया। तो वो सब कुछ है ना, आप मांगो तो सही, आपका दिल होना चाहिए ना। आपने मांगा, आपके कर्म में नहीं लिखा हुआ था, मैंने उनके आकाशिक रिकॉर्ड्स भी चेक करे। अच्छा जी। तो हस्बैंड वाइफ के, तो आपकी चीजों में नहीं दिख रहा था मुझको, लेकिन वो चीज घटित हुई ना, क्योंकि आपने उसके लिए काम करा, कर्म तो करा, आपने पूरी शिद्दत से करा। तो अब मैं ना थोड़ा इसलिए बैक एंड फोर्थ कर रहा हूँ। मैं दोबारा जो आकाशिक रिकॉर्ड्स पे जहां पर आपने इस पर्टिकुलर चीज को बताया कि भाई हम उसमें से पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर जो सवाल पूछा और उस सवाल का जवाब मिल गया। उस बुक में सब कुछ लिखा हुआ है पहले ही। ठीक है जी, उस बुक में सारी चीजें लिखी हुई है। अब सवाल एक ही सिंपल सा ये आता है कि आपने आकाशिक रिकॉर्ड से उनको एक आंसर दे दिया, सवाल पूछा गया, सवाल लेट्स से आकाशिक रिकॉर्ड ने एक आपसे सवाल पूछा, किसी व्यक्ति ने पूछा जी मेरे पर्सनल लोगों के साथ रिलेशंस अच्छे नहीं है, और आप मतलब मेरे पर्सनल रिलेशन कैसे हैं? आपने बताया जी खराब थे, आपने देखा और उसने कहा जी मेरे आज भी खराब है। ओके, अब जी इसका उपाय क्या है? ठीक है, तो अब जब हम उपाय की बात करते हैं, बट अगर एक आदमी फाउंडेशनल लेवल पे उसके लिए उसने कर्म ही नहीं करा, तो आकाशिक रिकॉर्ड से भी हम अल्टीमेटली सोल्यूशन तो नहीं ड्राइव कर पाएंगे उसका, या कर पाएंगे? कर पाएंगे, लेकिन उसके लिए कर्म तो आपको करना पड़ेगा ना। अच्छा, नहीं कर्म, देखिए कर्म में भी मैं मतलब मेरा कर्म से मतलब क्या है, जैसे आपने कोई उपाय बताया, जैसे आपने उपाय बताया कि जी चने की दाल भिगो जिसकी शादी नहीं हो रही, वो एक उपाय है। राइट, ऐसे आपने अलग अलग उपाय बताए। अब एक है जी मेरे को आपने एक उपाय दिया, एक फॉर्मूला दिया काइंड ऑफ, जिस फॉर्मूले की अपनी एक अंडरस्टैंडिंग है, अपनी एक साइंस है, और उसने वो फॉर्मूला भाव से करना स्टार्ट कर दिया। बट रिलेशन को इम्प्रूव करने के लिए एक फाउंडेशनल आपको बेसिक बिहेवियर, व्यवहार, बड़ी सारी चीजों में काम करना पड़ेगा ना। तो वो करना पड़ेगा, बिल्कुल करना पड़ेगा। अच्छा, उसके बिना उपाय भी काम नहीं कर सकता। उपाय कैसे काम करेगा जब तक बदलाव मेरे अंदर नहीं आएगा? हाँ, उपाय जादू थोड़ी ना है। अच्छा, जो जादू ही होता है फिर वो झूठ होता है। वो फिर या तो फिर वो उस टाइम के लिए, अगर आपको रिलेशन भी ठीक करना है ना, तो आप देखते हो ना कि वो, ये एक बड़ी बोल्ड स्टेटमेंट है। बिल्कुल जेन्युइनली मैं मानती हूँ, जो आप या तो फिर आप उसको वशीकरण करवा सकते हो, 1 दिन 2 दिन 4 दिन, उससे ज्यादा काम नहीं करेगा वो। क्योंकि आपको अपने बिहेवियर में ही चेंज लाना पड़ेगा। रेमेडीज कुछ ऐसी होती है ना कि आप विश्वास करो कि आपके अंदर अपने आप ही फर्क आने लग जाता है। ना चाहते हुए भी आपका गुस्सा कंट्रोल हो जाएगा, ना चाहते हुए भी अगर आपके मुंह से गालियां निकलती हैं। इस बात से एक और बात मुझे याद आई, आप देखो कई ना, मैं मतलब मेरे घर कॉलेज के पास है तो मैं देखती हूँ यंगस्टर्स आजकल गालियां बहुत देते हैं। हाँ बिल्कुल, कूल लगने के लिए भाई, मतलब कूल लग रहे हैं, मतलब हमसे हमारे क्लास है एक, मतलब मैं ऐसे बोल रही हूँ तो 4 लोग मुझे देख रहे हैं, मैं सेंटर ऑफ अट्रैक्शन बन रही हूँ। कहीं ना कहीं आपके माइंड में आता है। और कई बारी मैंने देखा है जेंट्स भी घर में गालियां देते हैं, चाहे आप इंटेंशनली नहीं दे रहे हो, आप प्यार में दे रहे हो,
कई बार लोग प्यार में भी देते हैं ना गाली, तो अगर आप गाली दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना मरकरी वीक कर रहे हो, और अगर आप किसी लेडी को गाली दे रहे हो यानी कि अपनी वाइफ को दे रहे हो तो कहीं ना कहीं आप अपना शुक्र कमजोर कर रहे हो। तो Okay. दोनों ही अगर प्लैनेट आपके वीक होते हैं तो आपके पास पैसे की कमी हो जाएगी। मरकरी आपका बिजनेस भी है, बुध भी है, हाँ बिल्कुल। तो कहीं ना कहीं उसमें भी तो प्रॉब्लम मतलब अब जहाँ गाली दी मस्कुलिन ने फेमिनिन को, धंधा चौपट, पैसे खत्म। यस, आप उसको रिस्पेक्ट दो यार। और मुझे Right. ऐसा लगता है एक औरत ना सिर्फ इज्जत मांगती हाँ है। बिल्कुल, मतलब फेमिनिन इज अ टोकन ऑफ लव, रिस्पेक्ट, and और तो कुछ है ही नहीं। बट एक बात ये, जैसे आपने बोला फीमेल क्या, ऐसे तो आप किसी को भी भाव से, किसी को भी आप गाली दो, अगर उसने दिल से आपको वो कर दिया तो आप डाउनफॉल तो करोगे ही करोगे। करोगे। मतलब ये तो बड़ी इत्तेफाक है, इसमें तो कोई मतलब होना ही होना है आप, अगर किसी के साथ भी आपने व्यवहारिक ऐसा करा। हाँ बिल्कुल, ये बात मैं खुद मानती हूँ। और मैं विश्वास करूँ, मैं आपको अपने बिल्कुल एकदम रियल इंसिडेंट बताती हूँ। हाँ कि मतलब मैं कहीं पे हम जा रहे थे ट्रेन में, तो मतलब होता है ना, कई बार इंसान सोचता है यार कि मतलब मैं बदतमीजी कर लूंगा या मैं लाउड कर लूंगा या मैं लड़ लूंगा तो उससे क्या ही होगा। कई बार जवाब देने की आपको जरूरत नहीं पड़ती। अगर आप सच्चे हो ना, आपका भगवान के प्रति मतलब एक आस्था सच्ची है, तो आप विश्वास करोगे कि आप कर्म कुछ ऐसे हो जाएंगे उस टाइम पे आपके कि अपने आप कि आपको ना वो अपने आप उठा के पटक देगा। समीकरण बन जाएगा अपने आप ऐसा। बस वो आपको अपने आप ही उठाकर पटक देगा। तो हम ट्रैवल कर रहे थे, तो वो कुछ बच्चे स्मोक करते हैं ना, स्मोक की आदत होती है। और उस टाइम पे मतलब बेबी छोटी थी मेरी, तो मतलब हम ट्रैवल कर रहे थे और उस दिन हमें नहीं मिला था, मतलब जो क्लास हमें चाहिए थी हमें नहीं मिला, तो हमने सेकंड क्लास में ट्रैवल करा। तो कहीं ना कहीं वो उस टाइम पे स्मोक कर रहे थे, मुझे प्रॉब्लम हो रही थी, मेरे बेबी को प्रॉब्लम हो रही थी। तो कहीं ना कहीं वो उनसे गलती से फायर अलार्म बज गया ट्रेन का, और वो बैग ऊपर रख रहे थे, वो टिटी विटी आ गया, तो वो उनको उस टाइम पे मतलब बहुत सारे प्रॉब्लम्स का सामना करना पड़ गया। तो जवाब तो मैंने नहीं दिया, मैं तो नहीं लड़ी, मैंने तो प्यार से बोला। तो उन्होंने बोला कि आपको प्रॉब्लम हो रही है, आप उठ के चले जाओ मैडम। मैंने तो बदला लिया ही नहीं, मैंने तो कुछ कहा ही नियति नहीं। अपने आप चीजों को घुमा देती है। अपने आप ही आपके पास चिट्ठी आ गया, आपके पास आप 2 जने बैठे हो, आपकी एक सीट कंफर्म नहीं थी, मतलब जो भी उनका रोल रहा उनको सफर करना पड़ा। और आप Right. विश्वास करोगे, उसके बाद जब वो सारा सिनेरियो पूरा हो गया, हम दिल्ली पहुंचे हैं, उसके बाद वो दोनों लड़की आए हैं मेरे पास और जेन्युइनली ना हाथ जोड़ के सॉरी बोल के गए हैं। उनके मन में पता नहीं क्या आया, मैंने तो कुछ बोला ही नहीं, और वो मुझे दिल से बोलकर गए। और फिर मतलब मेरे हस्बैंड ने बताया कि मेरी वाइफ एस्ट्रोलॉजर है। अच्छा। तो विश्वास करो कि मतलब उनको इतना उस टाइम पे लगा कि शायद मैम ने कुछ ऐसा कर दिया, कोई जादू कर दिया, कोई टोना टोटका कर दिया। मैंने तो कुछ किया ही नहीं, जो किया उस ऊपर वाले ने किया। राइट। अच्छा, ये जो आकाशिक, देखिए कोई भी साइंस है, कोई भी स्पिरिचुअल धरातल साइंस है, हर किसी का बड़ा स्ट्रॉन्ग फाउंडेशन है। राइट। हम अद्वैत की बात करते हैं, शंकराचार्य जी हैं, हर चीज के बड़े बड़े प्रमाण हैं, उपनिषद हैं, वेद हैं। एस्ट्रोलॉजी की बात करते हैं, ऋग्वेद में बात है, बहुत सारी चीजें। आकाशिक रिकॉर्ड्स का ये रूट्स कहाँ से शुरू हुई है, कौन इसका आधार है? देखिए, अगर गुरु कौन है इसके? गुरु तो हम नहीं बोल सकते, क्योंकि हाँ। ये जो आकाशिक रिकॉर्ड्स जो वर्ड है ना, हाँ। वो बाहर से आया है। अच्छा, ठीक है। अगर हम रूट्स की बात करें तो मुझे ऐसा लगता है कि वो इंडिया से ही है। ओके। भारत से ही, क्योंकि भारत में ही गुरुओं के पास इतनी शक्ति होती थी कि वो आपको देख कर ही आपको मतलब आईज क्लोज करके, आपने देखा हो ना साधु बाबा ऐसे बैठते थे। हम कोई पुराना कुछ भी हम एक स्टोरी देखते हैं, तो देखते हैं ना साधु बाबा ऐसे बैठते हैं, बंदा आता है पूछता है और वो बता देते हैं एकदम से। तो वो क्या है, वो उन्होंने कुछ रिकॉर्ड जी तो खोले हैं, कुछ तो एक्सेस किया, लेकिन वो एनर्जी या वो टेक्निक्स पास ऑन नहीं हुई कहीं ना कहीं। अगर उसकी भी बुक्स लिखी जाती, उसकी भी पढ़ाई कराई जाती, या उसको भी आगे कैरी फॉरवर्ड कर दिया जाता, तो उसका एक अलग नाम होता है यहाँ पे। राइट। लेकिन यही वाली साइंस फॉरेनर्स ने समझकर एक कॉपी कर ली और इसको एक अपनी प्रेयर्स का नाम दे दिया और एक वर्ड डाल दिया आकाशिक रिकॉर्ड्स। क्योंकि रिकॉर्ड्स ही तो हैं, और हम देखते हैं कहाँ पे, आकाश में। वेस्ट इज ऑलवेज गुड इन मार्केटिंग, कि वे उसको उस तरीके से मार्केट कर दिया, वेयर आपका धरातल है, बट उसको सुंदर तरीके से प्रेजेंट कर दिया। तो मतलब बट फिर भी इसका कोई ओरिजिनेट वगैरह कोई ऐसा स्पेसिफिक पॉइंट कि वेस्ट में भी कहाँ से ओरिजिनेट हुआ है? Cannot say anything। हाँ, क्योंकि इसका कोई बड़ा स्ट्रॉन्ग वो मिलता नहीं है। कुछ भी नहीं, राइटर्स बहुत सारे मिल जाएंगे, लेकिन अलग अलग लोगों का अपना अपना। बुक तो आज मैं भी लिख सकती हूँ ना, बुक तो कोई भी लिख सकता है। आपने कुछ चीज सीखी, आपके कुछ एक्सपीरियंस, आपने कुछ उसको एक बुक में फॉर्म में कन्वर्ट कर दिया, दैट्स इट। तो वो तो
मतलब आई डोंट थिंक सो कि कोई स्पेसिफिक बोल सकते हैं। हाँ राइट, मतलब आपने ये, मतलब आई बिलीव इट हैज़ बीन क्वाइट अ लाइम लाइटनिंग डिस्कशन जो आपने आकाशिक रिकॉर्ड्स और जो उपाय वगैरह शेयर करे, एंड आकाशिक रिकॉर्ड जिस तरीके से काम करता है, एज अ जेन्युइन आकाशिक रिकॉर्ड एक्सपर्ट एस्ट्रोलॉजर, आपका व्हाट इज योर स्ट्रॉन्ग मैसेज टू समबडी जो कहीं ना कहीं किसी भी मटेरियल प्रॉब्लम से फंसा हुआ है और वो हर चीज़ ट्राई कर चुका है, वो एस्ट्रोलॉजी या आज इस आकाशिक रिकॉर्ड्स को जो हमने डिस्कस करा विच इज़ अगेन अ सॉल्यूशन फॉर पीपल, उसकी तरफ जाना चाहता है ताकि उसको सही सॉल्यूशन मिले, वो फंसे ना, व्हाट वुड बी योर रिकमेंडेशन ऑन दैट? सी, अगर आपको ऐसा लग रहा है ना कि आप हर तरीके से थक चुके हो तो आप एक बार आकाशिक रिकॉर्ड्स को टच कर सकते हैं कि क्या रूट कॉज है, ठीक है, उसके पीछे क्या प्रॉब्लम है आपकी, क्यों आपको एक ही पैटर्न बार बार, आप बिजनेस खोल रहे हो आपको बिजनेस में ही लॉस हो रहा है, आपको जॉब ही सूट कर रही है, क्या रीजन है, हम चेक कर सकते हैं। और कुछ ऐसी रेमेडीज जो हमें आकाशा देते हैं कि आपको ये फॉलो करना चाहिए, और उस टाइम पे लोग बोलते हैं कि हाँ, जैसे मैं आपको एग्जांपल बताऊं कि मैंने उनको बोला था कि आपको मुझे बार बार मतलब मैसेज आ रहा है कि मन्नत मन्नत मन्नत, तो वो बोलते हैं हाँ हमने मन्नत मांगी हुई थी, वो हमने पूरी नहीं करी। ओके, तो कहीं ना कहीं उनको इस प्रॉब्लम में, मतलब घर में उनका किसी ने केस कर दिया, तो वो प्रॉब्लम आ रही थी। तो अब ये वो आपको आकाशा देगा मैसेज कि आपको ये करना है, तो वो जो भी मैसेज मुझको आएगा तो वो मैं ऑटोमेटिकली आपको बोलूंगी, और आप प्लीज उससे करें तो डेफिनेटली, मुझे नहीं तो किसी को भी आप कांटेक्ट करके आकाशिक को, तो वो आपको जरूर उसका आंसर जरूर करेगा। दो इस पे चीजें, एक क्योंकि अभी आपने बिजनेस की बात करी, एक व्यक्ति जो जॉब में है, आजकल बहुत सारे लोगों की एस्पायरेशन होती है कि मुझे बिजनेस स्टार्ट करना है, वो कर नहीं पाते। क्या किसी की एस्पायरेशन जॉब में है, करना चाहता है बिजनेस, उसको स्टार्ट कर पाए, उसके लिए भी कोई उपाय है? बिल्कुल है। अगर देखो, अगर आप कुछ भी, आप जॉब के साथ साथ आप कुछ भी एक्स्ट्रा करना चाहते हैं ना, तो आप अब एक कॉपी लीजिए, एक पेन लीजिए, और आपको पेन लेना है सिर्फ पिंक कलर का। अच्छा, ठीक है, आपने पिंक कलर का जो भी आप काम करना चाहते हैं, ठीक है, आपको उसको 55 टाइम्स लिखना है। अच्छा, और 55 पेजेस पे लिखना है। अच्छा, 55 ही होने चाहिए? 55, 56 नहीं हो सकते? 56 नहीं हो सकते। 55 की क्या कैलकुलेशन है? 55 की कैलकुलेशन 10 पे आ जाती है। एज इन 5 + 5 10 चला गया। अच्छा, ठीक है। और हम 0 को हटाते तो 1 पे, तो सूर्य एनर्जी आपको देगा। आप कुछ भी करना चाहते हैं तो आपके अंदर वो एक शक्ति पैदा कर देगा कहीं ना कहीं। पिंक कलर। और आप 5 नंबर ऑटोमेटिकली बिजनेस का नंबर है। ओके, बुध। अच्छा, तो आप एक्टिवेट करेंगे। आप पिंक और ग्रीन दोनों पेन कर सकते हैं। अच्छा, पिंक और एंड लास्ट, प्लीज। और जिनका बिजनेस वो चाहते हैं ना कुछ मतलब लेविश करना है, तो पिंक ले सकते हैं। और अगर कोई चाहते हैं ना कि मतलब कोई टेक्निकल कुछ जानना है, तो वो ग्रीन। बहुत सुंदर, वेरी नाइस। एंड लास्ट, आदमी अगर किसी भी आकाशिक रिकॉर्ड के एक्सपर्ट के पास जाता है, क्या वो क्लू पॉइंट, क्या वो समझ हो सकती है जिससे आदमी को ये पता लगे कि मैं एक सही ऑथेंटिक जगह पे बैठा हूँ, मैं छला नहीं जा रहा? देखो, मुझे ऐसा लगता है आपकी चीजें मैच करेंगी तो आपको समझ में आ जाएगा। Okay. अगर उन्होंने आपका रिकॉर्ड्स ओपन करे हैं और आपकी चीजें मैच ही नहीं हुई प्रेजेंट लाइफ में, क्योंकि आप पास्ट लाइफ में जो करके आए ना, वो प्रेजेंट लाइफ में आप भोग रहे हो, और सामने वाले को नहीं पता ना, जो आपके रिकॉर्ड्स ओपन कर रहा है वो मैं देख रही हूँ पास्ट लाइफ में कि आपने बहुत सारे अबॉर्शन करवाए हैं, तो मैं देख रही हूँ प्रेजेंट लाइफ में मुझे नहीं बता रहे कि उनको पास बेटा नहीं है, 2 बेटियां या कुछ भी फॉर एग्जाम्पल। तो मुझे वो दिख रहा है पास्ट लाइफ में और आप कनेक्ट कर पा रहे हो। या मुझे पास्ट लाइफ में दिख रहा है कि आपने बहुत सारे, आपको हॉर्स राइडिंग का बहुत शौक है या उस इन सब चीजों का बहुत शौक है, तो वो बता रही है कि मेरे हस्बैंड का और मेरा जो काम है वो गैम्बलिंग है, हम घोड़ों पे पैसा लगाते हैं। अब वो तो उन्होंने मुझे नहीं बताया, मेरे को तो उन्होंने स्टार्टिंग में ये बोला कि हमारी परचून की दुकान है, मेरे हस्बैंड का परचून का काम है। अब मुझे तो उसका स्टैंडर्ड देख के, जब आपके सामने वीडियो कॉल पे कोई आता है तो आपको पता चलता है ना यार, इंसान का ये किसी के हस्बैंड इसका परचून की दुकान चला रहा है या क्या चला रहा है। अब मैंने उसको बोला कि मुझे आपकी पास्ट लाइफ में दिख रहा है कि आप बहुत ज्यादा हॉर्सेस हैं, और तो उसने बाद में आंसर करा, यस मैम, मतलब ये मैंने किसी को बताया नहीं है लेकिन ये है। ओके, सो इट्स ऐसे काम करेगा, आपका कनेक्ट होंगे। अगर चीजें कनेक्ट नहीं हो तो ही और शी इज नॉट द राइट पर्सन। राइट। I believe it has been a fantastic podcast, insightful conversation. Thank you so much. बहुत धन्यवाद आपका आने के लिए। थैंक यू। एंड आई होप आप सब लोगों ने एंजॉय करा होगा। कितने लोग कनेक्ट कर पाए सोल्यूशन से, जितने सोल्यूशन है टाइट पावर पैक, जस्ट ट्राई इट विदाउट अप्लाइंग योर एनालिसिस पैरालिसिस। ट्राई करके देखो भाव से क्या आता है और आप क्या सोचते हो। डू राइट इन द कमेंट्स। और किसी ज़रूरतमंद की
इच्छा, उसकी नीड पूरी हो सके तो शेयर कर देना. कीप शेयरिंग. थैंक यू सो मच. मिलते हैं नेक्स्ट पॉडकास्ट में. प्रणाम. ओम नमः शिवाय. हरि ओम जी.